हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं और जो हमारे रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप्स आती हैं वो काफ़ी कंफ्यूजन में है कि हमें फॉर्म आखिर फिलअप कैसे करना है। फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, कौन कौन से डिटेल्स को हमें ध्यान में रखना है ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिलअप करके भी दिखाऊंगा और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी बताऊंगा। और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कमेंट आ रहा था कि हमारे पास जो आईटीआई का मार्कशीट है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, वो अगर हमारे रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप्स आती हैं यानी कि जो रेलवे से पास सीसीएस कैंडिडेट हैं वो लोग आईटीआई का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगाएं या ना लगाएं, या फिर आपके पास जो एनएसी सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उनमें कौन सा हमारा डेट है जो हमें फॉर्म फिल करते समय भरना है, कौन सा डेट है जो हमें वहाँ पे फिल करने हैं, और उसके बाद मार्कशीट में कौन सा हमें जो प्राप्तांक है वो फिल करना है, कौन सा नहीं। सारी जो डाउट्स हैं आज की इस वीडियो में मैं आज दूर करने वाला हूँ। यकीन के साथ कहता हूँ कि फॉर्म को फिल करने के लिए जो भी डाउट्स हैं ना, एक एक डाउट्स मैं आज आपका दूर कर दूंगा। फॉर्म भरने को लेकर के और कोई आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपको बताया था कि आखिर आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना है फॉर्म भरते समय। तो यहाँ पे फॉर्म जो है फिल करते समय कौन सा जोन भरना है, इसके जो वीडियो मैंने अपलोड किया था इस पे आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया, दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर्म अगर फिल कर लेते हैं आप लोग तो आपको यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान के माध्यम से जो सिलेबस है रेलवे ग्रुप डी का, जो हमारे सीसीएस पास आउट कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं फ्री में तैयारी भी कराऊंगा और मैं आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्लासेस का वीडियोस धीरे धीरे अपलोड करते रहूंगा और आप लोग उन क्लासेस को भी देखते रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आगे की डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म आखिर आपको कैसे फिलअप करने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फॉर्म फिल करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस दिख जाएगा। और जैसे ही ये इंटरफेस दिखता है यहाँ पे आप लोग देखेंगे अप्लाई नाउ का एक बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर आपने यहाँ पे अपना अकाउंट पहले से बना लिया है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा, आपको ओके कर देना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करने होंगे। तो यहाँ पे आपको अपने बेसिक डिटेल फिल कर लेना है। जैसे आप किस कंट्री के हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, तो यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप इंडिया से हैं। बाकी यहाँ पे आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, अगर आपने कभी नाम चेंज करवाया है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे यस या नो। उसके बाद जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ध्यान से आपको यहाँ पे एक एक डिटेल्स को फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट बनाते समय अगर आपका एक बार अकाउंट बन गया तो दोबारा आप उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान से ही डिटेल्स, नेम, फादर नेम, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के बिहाफ पे उसको देख करके ध्यान से यहाँ पे एक एक स्पेलिंग को मैच करके फिल करना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाते समय आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों फिल करना है, दोनों पे ओटीपी भेज करके यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। जैसे ही वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपके जो आधार नंबर है ना, जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पे डाल करके फिल कर देना है। और लास्ट में आपको एक पासवर्ड भी बनाना होगा। जब आप अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर आधार नंबर डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड भी वहाँ पे डालना होगा, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड बनाएंगे उसको ध्यान में रखना है और लिख लेना है, ताकि आगे जब हमें लॉगिन करना होगा कभी तो उस पासवर्ड का काम आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बना करके यहाँ पे आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके आपको अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको लॉगिन हियर पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे
तीन ऑप्शन दिखेगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में नहीं, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, रेलवे के द्वारा जितने भी वैकेंसीज के लिए फॉर्म ओपन रहेगा, आपको सभी वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं CN808/2024 VIS पोस्ट लेवल 1 के लिए यहाँ पे जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, उसके लिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा। और सबसे पहला काम ये है कि आपको कौन से फॉर्म फिलअप करना है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपका एक डाउट और दूर करना चाहूँगा। काफ़ी लोग कंफ्यूजन में है कि मुंबई जोन यहाँ पे आ ही रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुंबई जोन में लगभग 1500 से 1600 सीटें हैं, मुंबई का वेस्टर्न रीजन और जो सेंट्रल रीजन है दोनों को मिला करके। तो मुंबई का जो सेंट्रल रीजन है वो तो यहाँ पे मुंबई के नाम से है, लेकिन जो वेस्टर्न रीजन है वो यहाँ पे अहमदाबाद के नाम से है। और उसके बाद नई दिल्ली जोन ना आकर के यहाँ पे आपको चंडीगढ़ जोन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे कि कौन सा जोन आपको सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आखिर आपको जोन कैसे सेलेक्ट करना है फॉर्म भरते समय, कौन से जोन सेफ है, कौन सा जोन नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो फॉर्म फिल करते समय सबसे पहले आपको जोन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे मैंने चंडीगढ़ लिया है, आपका मन जो आप जोन लेना चाहें वो ले सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स कुछ यहाँ पे पहले से फिल होकर के आएंगे, क्योंकि आपने अकाउंट बनाया है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही अकाउंट बनाते समय आपने फिल कर लिया था। तो यहाँ पे आपको ये डिटेल्स फिल नहीं करने हैं। जो डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के लिए बोल रहा है, जैसे मैरिटल स्टेटस, रीजनल, रिलीजन और कौन सा आपका लैंग्वेज है, किस मदर टंग, कौन सा मदर टंग है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके शरीर पे कौन सा निशान है वो आप देख लेंगे। दो निशान यहाँ पे आपको फिल करने हैं, जैसे आपके शरीर पे कहीं कट गया हो, पिट गया हो, या फिर कहीं तिल वगैरह है तो आप ये फिल कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन देते समय, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा रेलवे ग्रुप डी का, तो आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं वो आप देख लेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट कर रखा है, आप अपने हिसाब से हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे आप कौन से कास्ट के हैं, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आप क्रीमी लेयर में हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो ये क्रीमी लेयर या फिर नॉन क्रीमी लेयर होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप कौन सा कास्ट है ये कास्ट भर देंगे। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भर देना है। ध्यान है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 2 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। वैसे मैं कहूँगा कि 1 साल से पुराना ना हो, लेकिन अगर आपके पास 2 साल या फिर 2.5 साल का पुराना है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप अगर 5-6 साल पुराना लगाते हैं तो ऐसा ना करें, आगे चल के हो सकता हो आपको दिक्कत आए। तो आप 1 से 2 साल का पुराना ही आप जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट वो लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है या फिर पोस्टल जो एड्रेस है वो आप फिल कर देंगे जो आपके आधार पे हो। उसके बाद सेव करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने कुछ एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के लिए बोलेगा। आप लोग देखेंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए लगभग 5 चरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि EXMN सर्विस के लिए यहाँ पे कह रहा है नो कर देंगे। जो भी आपको लगता है कि हाँ हमें नो करना चाहिए वो आप नो कर देंगे। अगर आप जो है फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि फिजिकली डिसेबल्ड रहेंगे तो आपको स्क्रैप की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, इकोनॉमिकली वीकर क्लास। अब ये क्या है, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका सालाना इनकम 50,000 से नीचे है तो आप इसको यस कर देंगे और आपके पास EBC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको केवल एक ही छूट दिया जाएगा, फॉर्म फिलअप करने के लिए जो आपसे 500 रुपये या फिर 250 रुपये चार्ज लिया जा रहा है उसमें छूट दिया जाएगा, अगर आपके पास EBC सर्टिफिकेट होता है तो। अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें नो कर देंगे। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे रेलवे एक्ट अप्रेंटिसिप्स आती है, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे कि अगर आपने कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसिप कंप्लीट कर रखा है रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। यस करने के बाद यहाँ पे कोई भी ट्रेड का ऑप्शन नहीं आएगा, ध्यान है इस बात का, आपको एनी डिसिप्लिन ही ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद आपका जो अप्रेंटिसिप है वो कब से कब तक हुआ था, अब मैं आपको अपने सर्टिफिकेट पे ले चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा NEC सर्टिफिकेट है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है। और जो हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था आप लोग देख सकते हैं
8/2019 से 9/8/2020 को हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था। तो यही आपको पीरियड अपने जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको फ्रॉम यानी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था और ट्रेनिंग जो डेट है वो कहाँ पे खत्म हुआ था वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका डेट काउंट कर लेगा। उसके बाद आपने रिजल्ट डिक्लेयर हो गया या नहीं तो यहाँ पे यस कर देना है। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर कहाँ पे मिलेगा, तो फिर से मैं आ जाता हूँ अपने एनएसी सर्टिफिकेट पे। तो सबसे ऊपर ही आपको लेफ्ट साइड पे ही आपको आपका प्रमाण पत्र संख्या देखने को मिल जाएगा। आपको इसे कॉपी करके या फिर आपको इसे लिख लेना है और लिखने के बाद ध्यान से आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर सेम एज इट इज यहाँ पे आपको कॉपी या पेस्ट कर देना है या फिर टाइप कर देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट डेट, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका सर्टिफिकेट डेट कौन सा है। तो चलिए देख लेता हूँ आपका हमारा सर्टिफिकेट डेट कौन सा है। इस पे आता हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे जो हमारा सर्टिफिकेट डेट है यानी कि जो डेट ऑफ इशू डेट है वो कौन सा है, 3/6/2022। ये आपको नीचे ही देखने को आपके बाईं साइड पे मिल जाएगा। तो यही डेट आपको यहाँ पे फिल करना है, आपका सर्टिफिकेट डेट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, सेम वही डेट मैंने फिल किया है। कितने नंबर्स आपको मिले हैं तो ये आपको आपके जो मार्कशीट है अप्रेंटिसशिप का वो उसमें देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे आप लोग देखेंगे 458 नंबर मैंने प्राप्त किया है 520 में, ये मेरा पूर्णांक है यानी कि सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स है। और आपने कितना सिक्योर किया है, कितना प्राप्त किया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे 458 नंबर थे हमारे 520 में, तो यहाँ पे मैंने 458 नंबर फुल मार्क्स यानी कि पूर्णांक जो है वो 520 का था, तो वो यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया क्योंकि इसी के बेस पे आपका 1/3 काउंट होना है जब आप रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन है वो पास कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल फिल कर देना है क्योंकि फ्री रिफंड का प्रोसेस होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो आपका उसी बैंक में फ्री रिफंड आएगा जो बैंक आप डिटेल यहाँ पे देंगे। उसके बाद सेव करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट है, कौन कौन सा आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले आपको अपना हाई स्कूल लगाना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हाई स्कूल यानी कि मैट्रिकुलेशन, उसके बाद आईटीआई और उसके बाद एनएसी सर्टिफिकेट, तीनों आपको सीरीज से लगा देना है। सीरीज से लगाते समय यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी डिटेल्स यहाँ पे गलत ना फिल करें। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे आईटीआई में मैंने कहाँ से किया, कब हमने पास किया। और उसके बाद एनएसी सर्टिफिकेट में आप लोग देखेंगे यानी कि जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो मैंने किस स्टेट से किया वो तो आ नहीं रहा था। तो एनी डिसिप्लिन आपको यहाँ पे चूज करना होगा। कहाँ से किया था, दिल्ली से किया था और उसके बाद साउथ दिल्ली से मैंने किया था। और उसके बाद आपका जो है बोर्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट कौन सा है जहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप किया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका नाम रहेगा, एस्टेब्लिशमेंट नेम यानी कि स्थापना का नाम जहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप किया होगा। सेम आपको इसे कॉपी कर लेना है। नंबर अलाउ नहीं है तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे कि कौन सा नाम आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वही आपको नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। कोई ब्रैकेट वगैरह अलाउ नहीं रहेगा फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर ब्रैकेट वगैरह अलाउ नहीं रहेगा। आप अपना जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से भी आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे पूछ रहा है तो डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे आपके मार्कशीट पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपके मार्कशीट पे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे डेट ऑफ मार्कशीट जनरेशन नहीं, उसके ऊपर वाला डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन का यहाँ पे मिल जाएगा। यही आपका पासिंग डेट है जो आपने अपना अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है। तो 19 फरवरी 2022 यहाँ पे हमारा दिखा रहा था। सेम डेट यहाँ पे मैंने वही चूज कर लिया है 19 फरवरी 2022। देन यहाँ पे आपको डेट ऑफ पासिंग लिखना है, तो डेट ऑफ पासिंग आपको आपके मार्कशीट पे मिलेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आईटीआई का डिटेल तो फिल ही कर दी है, एनएससी डिटेल भी यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऐड कर देना है एक एक डिटेल फिल करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आपका सिरे से वो दिख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो फोटोग्राफ है और जो साइन है वो अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। फोटो आपको कुछ इस तरीके से जो है लगाना होगा। ध्यान रहे आपको स्पष्ट आपकी आंखें दिखनी चाहिए, स्पष्ट आपका चेहरा पूरा दिखना चाहिए। ऐसा ना हो रहे कि टेढ़ा रहे आपका बॉडी या फिर कुछ और दिक्कत रहे, चश्मा लगाए रहे, टोपी लगाए रहे, ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं रहेगा। आपका फोटो बिल्कुल सिंपल सीधा होना चाहिए, कोई भी ग्लासेस वगैरह आप यूज ना करें, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर दिखना चाहिए जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखा दिया है। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करके यहाँ से आपको सेव करके नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से पोस्ट आपको कौन कौन सा चूज करना है वो दिख जाएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस में यहाँ पे मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ मोटा मोटा। ठीक है, देखिए अगर आपको
आप ये चाहते हैं कि हम शांति से हमारा ड्यूटी सुबह 10 बजे से 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक रहे, बिल्कुल अस्थायी रहे, कहीं ज़्यादा दूर आना जाना ना पड़े, तो यहाँ पे आपको वर्कशॉप या फिर यहाँ पे आपको लोको शेड चूज करना होगा। चाहे वो डीजल लोको शेड हो या फिर इलेक्ट्रिक लोको शेड हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल का हो, दोनों में से कोई भी आप लोको शेड चूज कर सकते हैं, वहाँ के पोस्ट चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें ज़्यादा ओटी मिले, ज़्यादा ओवर टाइम मिले, जिससे कि हमारा जो इनकम है वो इंक्रीज हो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे पीबे हो गया, ट्रैक मशीन हो गया, या फिर यहाँ पे आपको पॉइंट्समैन भी हो गया, ये सारी चीज़ें आप पोस्ट प्रेफरेंस पे दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगर मैं यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के बताने लग जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कौन सा पोस्ट आपको अच्छा लग रहा है, जैसे एसएनटी हो गया, ट्रैक मशीन हो गया, पीबे हो गया, या फिर आप वर्कशॉप में रहना चाहते हैं, एलएनटी यानी कि जो ट्रेन के एसी और लाइट वगैरह बंद करते हैं, ठीक करते हैं, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसके असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे ये चूज कर लेंगे। ठीक है, वर्कशॉप में रहना चाहते हैं तो वर्कशॉप में कहीं आना जाना नहीं रहेगा। ठीक है, और टीआरडी में अगर आप लेना चाहें या फिर ट्रैक मेंटेनर है, ये आप देख सकते हैं। जो भी आपको पोस्ट की प्रेफरेंस देना है, यहाँ पे आप प्लस प्लस करके आप यहाँ पे जो भी, जैसे मानो ट्रैक मशीन पे यहाँ पे मैं प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि पोस्ट पॉइंट्समैन बी का मैं प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से प्राथमिकता के हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद सारा चूज करने के बाद यहाँ पे आपको सेव करके प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको प्रीव्यू कर लेना है, सारी डिटेल्स एक बार सही से चेक कर लेना है। प्रीव्यू करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है अपने फॉर्म को, और उसके बाद आपको फीस वगैरह पेमेंट आप ऑनलाइन मेथड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको अपना जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है, या फिर जब भी आप लॉगिन करके देखेंगे तो आपका फॉर्म आपके एप्लीकेशन हिस्ट्री में यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो आई होप कि आप जो है दोस्तों फॉर्म को फिलअप करने को लेकर के सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा अगर मुझे लगता है कि आपने जेन्युइन क्वेश्चन मेरे से किया है तो। बाकी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि हमारे जो सीसीएस साथी हैं वो लोग फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का गलती ना करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत करी है आप लोगों के लिए, फॉर्म को फिल करके दिखाया है, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना इसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।